नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब और कंस से की है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उत्तर प्रदेश की बिजली की समस्या को उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मंदिरों को 4 घंटे भी मुश्किल बिजली नहीं मिलती, वहीं देवा शरीफ को 24 घंटे बिजली दी जाती है। दुर्गा पूजा के समय प्रशासन आपके पास आया होगा, कहा होगा डीजे मत बजाइए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुहर्रम के जुलूस को भी प्रशासन ने उसी प्रकार से रोकने का काम किया था क्या? ये दोहरा मानक क्यों? इतिहास में एक कंस को भी देखा है जिन्होंने अपने बाप को जबरन सत्ता से उतार करके जेल में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन गया था। और दूसरा, इतिहास ने औरंगजेब को भी देखा है जिन्होंने अपने बाप को सत्ता से बेदखल करके जेल में बंद करके स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। औरंगजेब और कंस की श्रेणी में तीसरा नाम कोई और आया है, अखिलेश यादव तुम्हारा आया है और तुमने पूरी व्यवस्था को किस रूप में कलंकित किया। विकास का पैसा सिफाई चला गया और बाकी जो बचा था यहां पर सार्वजनिक जमीनों को कब्जा करने के लिए कब्रिस्तान के नाम पर चला गया। बाराबंकी में मुझे लोग मिले, लोगों ने कहा कि हम लोग बड़े परेशान हैं, बड़े अपमानित यहां पर महसूस करते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेव के मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। गांव में अगर किसी हिंदू के द्वारा अपनी जमीन पे कोई मंदिर बनाने का कार्य किया जाएगा तो प्रशासन रोक देगा, लेकिन अगर सार्वजनिक सड़क की जमीन पर कोई जबरदस्ती मजार बनाएगा तो प्रशासन वहां झांकने भी नहीं जाएगा। क्यों? तो आदित्यनाथ कल संत कबीर नगर और बहराइच में थे। अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करते हुए विवादित बयानों की उन्होंने झड़ी लगा दी। लेकिन सीएम अखिलेश यादव भी बयान बहादुरों में पीछे नहीं हैं। चुनाव यूपी में हो रहे हैं, मुद्दे यूपी के हैं, लेकिन जिक्र गुजरात के गधों का करते हैं। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड, अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेव के मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। मुद्दों की नहीं, अब है जुमलों की लड़ाई। काम बोलता होता। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। कई बार यूपी की राजनीति में मछली बाजार जैसा शोर मचा हुआ है। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, नारे लग रहे हैं, ताने मारे जा रहे हैं, कीचड़ उछाला जा रहा है और अलग अलग पार्टियां एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने में लगी हुई हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। उरई की रैली में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो जवाब देने में मायावती ने भी देर नहीं लगाई। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। रायबरेली में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम अखिलेश यादव ने गुजराती गधे को चुनाव प्रचार में उतार दिया।
गुजरात में वाइल्ड एस यानी जंगली गधों की सेंचुरी पर अखिलेश ने तंज कसा, क्योंकि अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। लेकिन अखिलेश खुद ये भूल गए कि साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए एक विज्ञापन किया था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ अपराध कम है। और इसी एक्ट के बाद यूपी सरकार की आलोचना हुई थी, क्योंकि यूपी में अपराध जग जाहिर है। नेताओं को अगर अपनी बात याद होती तो अखिलेश ये बयान देने से पहले जरूर सोचते। ये शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां है। 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागते ये भाई साहब बड़ा हैंडसम जानवर है। चुनाव से पहले पार्टियां विकास की बात कर रही थीं, लेकिन अब विकास की बात हवा हो गई है। धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। और गधों वाले बयान को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अखिलेश यादव की हताशा करार दिया है। रूपानी का कहना है कि यूपी में अपनी हार को देखकर अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि गुजरात में सिर्फ खोखले विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और। गुजरात के गधों का कैंपेन ये पूरा गुजरात का अपमान है, समग्र विश्व में बसे हुए गुजरातियों का अपमान है। मैं मानता हूं कि अखिलेश जी के साथ युति करने वाली कांग्रेस आज उनके साथ दे रही, और आज भी बयान है राहुल गांधी जी का कि हम तो संबंधों को और गाढ़ करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि गुजरात के कांग्रेस वाले ये जवाब दे गुजरात की जनता को, उनकी माफी मांगे। बहुत ही माननीय प्रदेश जरूर रहा है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं, आप चाहे कच्छ में देखें, चाहे आप कुपोषण की दर देखें, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे गुजरात में रहते हैं। चाहे आप महिलाओं की स्थिति देखें, चाहे वो एक कहा जाए कि विकास है, लेकिन विकास का कोई भी बिंदु वहां नजर नहीं आ रहा।